हेलो, मैं ड्राइवर हूँ। मैं गेट पर हूँ। मैंने तुम्हें देख लिया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। काफी सावधानी से चलाना। ठीक है, क्या यही गाड़ी है? हाँ, यही गाड़ी है। क्या कर रहे हो? बॉस को मैं वापस छोड़ दूंगा। तुम कौन हो? तुम समझते हो। याद रखो, व्यक्ति को सुरक्षित पहुंचाना है। चिंता मत करो। जुक्सिंग होटल जाओ। वह उल्टी दिशा में बहुत दूर है। मुझे परवाह नहीं, अभी जुक्सिंग होटल जाओ, जल्दी करो। तुमने सुना या नहीं? क्या तुम हाथ से नहीं मार सकते? जल्दी से गाड़ी मोड़ो, सुन रहे हो? तुम जानते हो यह इंपोर्टेड गाड़ी है? यह कितनी महंगी है? जल्दी बताओ तुम कैसे भरपाई करोगे और तुम ठीक ठाक हो? बिना किसी वजह के यहाँ क्यों आए हो, मुझे बताओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा था। ये कोई गर्लफ्रेंड है? तुम्हारे पास वाली लड़की, अगर उसने मेरा सिर नहीं धकेला होता, मैं भी नहीं टकराता। मेरे साथ बहाने मत करो। अगर हिम्मत है तो उसे ढूंढ कर लाओ। तुमने नाटक किया है। वह तुम कहाँ हो? भागो मत। वह चली गई। कहाँ? कोई नहीं है, नाटक मत करो। जल्दी करो, बताओ तुम कैसे भरपाई करोगे? ठीक है, तुम लोग अच्छे हो। मैं बदकिस्मत हूँ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। वापस आओ। बताओ कैसे भरपाई करोगे इंपोर्टेड गाड़ी की। और मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने भरपाई नहीं की तो ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम मेरी शिकायत कर लो। क्या कह रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मारा। तुम इंतजार करो। लिंगियोन। लिंगियोन, हे लिंगियोन। माँ, जल्दी उठो, आज तुम्हारा ग्रेजुएशन सेरेमनी है। अगर तुम नहीं उठोगे तो लेट हो जाओगे। कितने बजे हैं? लगभग 9 बज चुके हैं, जल्दी करो। बस हो गया। तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने मुझे नहीं उठाया। मैं सब्जियां लेने गई थी, वापस आकर देखा तुम अभी तक नहीं गए हो। जल्दी करो, देर हो रही है। तुम अभी तक क्यों आए हो? बुरा वक्त चल रहा है। कल रात एक अजीब इंसान मिला। ठीक है, बस करो, जल्दी से कपड़े पहनो। हाँ, जिंग जिंग। मैंने क्यों इनके लिए जो तोहफा तैयार किया था, तुमने लिया क्या? यहाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, जल्द ही ग्रेजुएशन होने वाली है। कॉलेज में तुम जैसी दोस्त मिली, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात कर रही हो? हम जीवन भर की दोस्त हैं। मुझे इसमें मत घसीटो। मैं तो हर साल दोस्ती की पुष्टि करूंगी। लॉ डिपार्टमेंट, 12वीं कक्षा, छात्रा चेंग लिंगियोन पहुंचे या नहीं? लिंगियोन तुम्हें बुला रहे हैं। मैं पहले जाती हूँ, टोपी। धन्यवाद। बधाई हो। अभी जिन 10 छात्रों के नाम पुकारे गए हैं, उन्हें स्टार क्लाउड ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप मिली है।
अब हम आमंत्रित करते हैं स्टार क्लाउड ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के संस्थापक और हमारे उत्कृष्ट पूर्व छात्र श्री फू यीजे को पुरस्कार वितरण के लिए मंच पर। बधाई हो। तुम्हें बधाई। धन्यवाद। तुम हो। मैं अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, दोस्तों, तुम सभी ग्रेजुएट हो गए हो। बदलो बदलो बदलो। फोटो ली, ले ली, एक और लो, एक और। एक और। लिंगयुन कहाँ है? तुम लोग पहले फोटो खींचो, मैं लिंगयुन को ढूंढती हूँ। ठीक है। लिंगयुन, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? हम फोटो खींच रहे हैं, चलो चलो। पता नहीं हान क्यूमिंग कहाँ गया है। फोन करने पर भी कनेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो हर बुलावे पर आता था। हाँ, मुझे कैसे पता? नहीं, मैं हॉस्टल में जाकर ढूंढती हूँ। चलो। क्यूमिंग, मैं इस चोरी छिपे का सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चेंग लिंगयुन को साफ साफ बता दो, ठीक है? कियानरू, अभी जाकर बताना सही नहीं होगा। अब तुम मुझे बता रहे हो कि सही नहीं है। अभी तो तुमने मुझे चुमा, तब तुम्हें सही लगा? जब तुमने मेरे पापा से माफी मांगी, तब तुम्हें क्यों अजीब नहीं लगा? कियानरू, धीरे बोलो, ये स्कूल है, तुम क्या कर रही हो? धीरे बोलो। मैं क्यों धीरे बोलूं? तुम डरते हो, मैं नहीं। कियानरू, मुझे पता है तुम नहीं डरती, तो फिर धीरे धीरे बोलो, मैं सुन रहा हूं। ठीक है। मैं तुमसे क्या करता हूँ, इसमें क्या बुराई है? चेंग लिंगयुन हर चीज में अच्छी क्यों है? मुझे उसके इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। किमिंग, लिंगयुन का इतना दबंग स्वभाव तुम भी तो बर्दाश्त नहीं कर पाते क्या? अब तो बोलने से भी डरते हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना प्यार किया, जरा भी शर्म नहीं आती? कियानरू, मुझे तुम्हारी भावनाएं पता है, लेकिन लिंगयुन ने वास्तव में कुछ गलत नहीं किया। अभी मैं उससे ये सब कहूं, ये सही नहीं होगा। कियानरू, क्या तुम ये मानोगी? हम लोगों की तो जल्द ही ग्रेजुएशन होने वाली है और फिर नौकरी शुरू करनी है। इसी बीच मैं उससे थोड़ी दूरी बना लेता हूं। तुम हमें थोड़ा समय दो, हम धीरे धीरे सब ठीक कर लेंगे, ठीक है? धीरे धीरे? तुम फिर भी धीरे धीरे ही चलना चाहते हो? नहीं, तुम नहीं कहोगे? ठीक है, मैं कहती हूँ। कियानरू, तुम लोगों को मुझसे क्या कहना है? लिंगयुन, ये कियानरू, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है?
ठीक है, जब तुमने सब देख ही लिया है तो मैं बता देती हूँ। मैं और किमिंग पहले से ही साथ हैं। तुम लोग ब्रेकअप कर लो। किमिंग मुझसे प्यार करता है। हान किमिंग, क्या ये सच है? मैं लिंगयुन, माफ करना। क्यों? 3 साल हो गए, क्या मैंने कुछ कमी छोड़ दी? नहीं, तुम्हारी कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम हर चीज में बहुत अच्छी हो। तुम जानती हो, तुम हर जगह मुझे दबाती हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत दबाव महसूस होता है। क्या तुम्हें पता है हॉस्टल के बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो मुझे छोटा भेड़िया कहते हैं, मुझे फेस वाले बॉयफ्रेंड कहते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे साथ रहकर मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा है। मैं हीन भावना से भर रहा हूं। तो क्या यह घड़ी तुमने खुद खरीदी है? यह मैंने उसके लिए खरीदी है। यह मैंने उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट में दी थी। मुझे पता था तुम उसके लिए घड़ी खरीदोगी, लेकिन मैंने जो खरीदी है वो तुम्हारी से कहीं ज्यादा हाई एंड है। और सुनो, मैंने उसके लिए एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली है। लिंगयुन, अगर तुम सच में उसे प्यार करती हो तो हमें साथ रहने दो। मेरे पापा उसे जो दे सकते हैं वो तुम जो दे सकती हो उससे कहीं ज्यादा है। गेकियानरू, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो। छोड़ो यार। लिंगयुन, यह मेरी जिंदगी की सबसे महंगी गिफ्ट है। हान किमिंग, तुम इसके लायक नहीं हो। लिंगयुन, गेकियानरू, क्या तुम उसे चाहती हो? मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हें दे देती हूँ। लिंगयुन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं। अब पता चल गया तो अच्छा ही हुआ ना। चलो फोटो खिंचवाते हैं। चलो ना। मुझे प्यार पर से विश्वास उठ गया है। लिंगयुन, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसा। क्या बकवास है, बंद करो। उसे थोड़ा पीने दो। उसे अपना गुस्सा निकालने दो। मैं बाहर कॉल लेने जा रही हूँ, तुम उस पर नजर रखना। बॉस आ गए। क्यों? क्यों मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसी है? क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? टिंगटिंग कहाँ है? मुझे घर जाना है। पेंग भाई, आज तो पूरा मजा लेना है। चलो शुरू करो। लोग कहाँ हैं? गाओ श्यांग, लिंगयुन कहाँ है? वो तुम्हारे पास नहीं गई थी? मैंने उसे बताया था तुम बाहर कॉल पर हो। मैंने उसे नहीं देखा। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। अभी 10 मिनट ही हुए, वो ज्यादा दूर नहीं गई। तुम जल्दी से बाहर जाकर ढूंढो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस पर नजर रखोगे। रुको, उसका बैग। तुम। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है।
इतनी रात हो गई है और फोन अभी भी बंद है। उम्र के साथ यह और भी ज्यादा परेशानी वाली होती जा रही है। हेलो। क्यूइमिंग, मैं लिंगयुन की माँ हूँ। मैं जानता हूँ आंटी, नमस्ते। लिंगयुन तुम्हारे साथ है क्या? इतनी रात हो गई है और वह अभी तक घर नहीं आई। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। इतनी देर हो गई है और लिंग्यून अभी तक घर नहीं आई। लेकिन आंटी, मैं अभी लिंग्यून के साथ नहीं हूँ। तो वह कहाँ गई होगी? आंटी, मेरी बात सुनो, पहले घबराओ मत। मैं बाहर जाकर आपके लिए ढूंढता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कोई समस्या नहीं। क्या हुआ? कियानरू, इतनी रात हो गई है और लिंग्यून अभी तक घर नहीं आई। मैं आंटी की मदद के लिए बाहर ढूंढने जा रहा हूँ। मत जाओ। तुम नहीं कह रहे थे कि इतनी रात हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आई? अगर वाकई कुछ हुआ तो क्या होगा? तुम्हारे साथ इसका क्या लेना देना है? तुम्हें डर है कि वह कुछ गलत कर लेगी? तो मैं तुम्हें बता दूं, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। लड़का हार गई तो गायब होने का नाटक कर रही है। बहुत ज्यादा ड्रामा देख लिया है। कियानरू, इतना कठोर मत बनो। आखिरकार तुम दोनों अच्छी दोस्त हो। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कोई दोस्त नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं है। इतनी रात हो गई है। अगर वाकई कुछ हुआ तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। रुको। हान क्यूइमिंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो हमारा सब कुछ खत्म। काम की बात तो छोड़ ही दो। अब तुम ही सोचो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। टिंग टिंग, तुम कहाँ हो? दाबाओं के पास एक लड़की है। क्या जियोयुन वापस आ गई है? अंकल, आंटी, माफ करना। सारा दोष मेरा है। मैंने लिंगयुन पर ठीक से नजर नहीं रखी। टिंगटिंग, तुम पर दोष नहीं है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने देखा कि वह उदास थी, इसलिए मैं उसे बार में थोड़ा पीने के लिए साथ ले गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नहीं, मैं फिर से ढूंढने जाता हूँ। मिंगयांग, हमने सभी जगहें ढूंढ ली हैं, मैं और टिंगटिंग। इतनी रात हो गई है, मुझे लगता है लिंगयुन को कुछ नहीं हुआ होगा, है ना? टिंगटिंग, तुम पहले घर जाओ। मैं यहाँ उसका इंतजार करूंगा। मोबाइल। यह कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? हे भगवान, मैं यहाँ कैसे आ गई? कल रात क्या हुआ था? नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है।
क्या हुआ? तुम बदमाश हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रुको, पुलिस क्यों बुलाएंगे? मैं तो तुम पर यौन उत्पीड़न का केस कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा उत्पीड़न किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो बताओ, कल तुमने मेरे साथ कुछ किया था? तुम्हें दिमागी बीमारी है? किसने तुम्हारे साथ कुछ किया? आओ, देखो और चलो। तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम्हारे जैसा दिखने वाला, बाल इतने बिखरे हुए, बॉडी इतनी अच्छी है, कौन तुम्हें छूना चाहेगा? मैं पागल हूं क्या? तुम किसको बदसूरत कह रहे हो? क्या हुआ? ठीक से सोचो। आखिर कल रात क्या हुआ था? तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुम मत आओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मत आओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या हुआ? तुम कौन हो? दूसरों के मामले में दखल मत दो, हट जाओ। हे भगवान! सोच लिया? वो मुझे अचानक याद आया, कल तुमने मुझे बचाया था। अभी माफ करना। अच्छा है। वो रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या बचाने से बड़ा काम कर दिया? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था। जूते बदबूदार हैं, समय निकालकर पैर धोया करो और मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा दो। मैं ऐसे इंसान को धन्यवाद कहने की सोच रही थी। सच में पागलपन है। बहुत अच्छा काम किया है, छोटी लान। लेकिन मैं तो इस उम्र में बहुत मीठा नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो मैंने इतना बनाया और आप नहीं खाएंगे? क्या यह बर्बाद नहीं होगा? बर्बादी कैसे होगी? हुई आंटी को खिला दो। ठीक है। कैसा चल रहा है? हाल ही में ये स्टूडियो काफी व्यस्त ना? व्यस्त होना अच्छा है, अगर आप मुझ पर इतना विश्वास नहीं करते और पैसे नहीं देते तो आज यह स्टूडियो कहाँ होता? मैंने शुरू से ही तुम्हें यह प्रतिभा देखी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी इस इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो को स्थापित करने में मदद की। और देखो, तुमने बहुत सफलता हासिल की है। वैसे हाल ही में यीजे के साथ कैसा चल रहा है? क्या कैसा चल रहा है? देखो, ये लड़की मुझसे सच नहीं बोलती। मुझे हमेशा से यीजे भाई पसंद हैं, लेकिन उसका दिल। मेरा ये बेटा, मैं खुद भी नहीं समझ पाता, वो दिन भर क्या सोचता रहता है। बताओ, तुम जैसी अच्छी लड़की को नजरअंदाज करता है और उस गायिका को पसंद करता है। वास्तव में वे एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। तुम उसकी तरफदारी मत करो। बस हाल ही में वो और वसी जियानयू, मेरी निशानदेही वाली जमीन, उसे पता है कि मैंने उस जमीन में निवेश किया है। वो जानबूझकर मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये कैसा व्यवहार है? बताओ, मैं अपना चेहरा कैसे बचाऊं? आप गुस्सा न करें, मैंने इस बारे में सुना है। मुझे लगता है यीजे भाई निश्चित रूप से आपको निशाना बनाने का इरादा नहीं रखते। उनके अपने विचार हैं। क्या आप उनसे मिलकर बात करना चाहेंगे? क्या बात करें? हम दोनों मिलते हैं तो झगड़ा होता है। सच कहूं, तुम्हारी बात वो शायद थोड़ी सुन ले। मैं समझ नहीं पाता
तुम जैसी अच्छी लड़की और तुम्हें अच्छी तरह जानता है, फिर भी वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। अगर तुम मेरी बहू बन जाओ तो मेरी एक चिंता दूर हो जाए। अंकल, आप बात बात में इसी मुद्दे पर लौट आते हैं। आप मुझे चिढ़ाए नहीं, मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकती। छोटी लान, क्या तुम यीजे को समझा सकती हो कि वो हमारे जुए लौट आए? डिंग फेंग कंपनी के मामले बहुत जटिल है। अंकल, उसका स्वभाव आपसे बेहतर कौन जानता है। इस मामले में मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकती। मुख्य बात यह है कि डिंग फेंग और मेरी निवेशक डीजे हमेशा से प्रतिद्वंदी रहे हैं। तुम कह रहे हो कि उसने डिंग फेंग को डीजे के खिलाफ मदद की। तुम मुझे इस बूढ़े का चेहरा कहाँ रखवा रहे हो? आपको क्या लगता है, क्या मैं बाद में यीजे के पास जाकर और जियान यू से बात करूं? उन्हें डीजे के साथ सहयोग करने के लिए कुछ हिस्सा निकालने को कहूं? आपको क्या लगता है, क्या यह ठीक रहेगा? अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा होगा। मैंने ही कहा था, जियाओ लान ही मेरे सबसे करीब है। आपने मुझे बचपन से देखा है, मैं आपके सबसे करीब हूँ। अगर मैं आपके करीब नहीं हूँ तो और किसके करीब हूँ? तुम्हारी ये बच्ची बस मीठी बातें करती है। रुको। माँ, गुस्सा मत करो, अच्छे से बात करो चिंग्यू। माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम देखो तुम कैसे दिख रहे हो। तुम पूरी रात कहाँ थे? लिंगयून, तुम अभी क्यों आ रहे हो? हम तुम्हारा पूरी रात इंतजार कर रहे थे। कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। यह किसका है? सब शराब की गंध है। लिंगयून, क्या हुआ? माँ, मैंने कल थोड़ी शराब पी थी, फिर मैं ज्यादा पी गया। फिर मैं जियाओवेन से मिला। हाँ, यह कपड़ा जियाओवेन के बॉयफ्रेंड का है। जियाओवेन, लीजी वेन? तुम उनके साथ थे? मुझे यह कैसे नहीं सूझा? हाँ, आज तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है? हाँ, आज मेरा इंटरव्यू है। मेरा बैग कहाँ है? तुम्हारे कमरे में। माँ, मैं बैग लेकर तैयार हो जाती हूँ। आप लोग बात करते रहो। चलो। ठीक है, वापस आ गई तो ठीक है। देखो, उसे कुछ नहीं हुआ। तुमने तो पूरी रात जाग कर बिताई। आज दुकान मत खोलो, घर पर आराम करो। तुमने भी पूरी रात आराम नहीं किया। तुम भी जल्दी घर जाकर आराम करो। तो मैं चलता हूं। तुम कल आखिर कर क्या रहे थे? बोलो ना। और यह सूट? जियाओवेन का बॉयफ्रेंड इसे नहीं खरीद सकता। तुम यह मत कहो, मेरा सिर फटने वाला है। मैंने कल पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया। आज तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है? तुम किस कंपनी में जा रहे हो? डिंग फेंग। वही सबसे बड़ी ग्रुप कंपनी डिंग फेंग। क्या हुआ? वो लोग भर्ती कर रहे हैं। मुझे कैसे पता नहीं चला? मुझे भी नहीं पता, स्कूल ने रिकमेंड किया है। लिंगयून, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मोबाइल चार्ज कर दिया है। और सुनो, आंटी ने कल हांकिमिंग को फोन किया था। उसने तुम्हें ढूंढा तक नहीं। उसकी बात छोड़ो, तुमने कहा मेरी किस्मत खुल गई। इसका क्या मतलब है? डिंगफेंग, वहां घुसना बहुत मुश्किल है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। और सुनो, बस 3 साल काम करो। डिंगफेंग के प्रॉपर्टी में एम्प्लॉय डिस्काउंट 20% और कंपनी से लोन भी ले सकते हो बिना ब्याज के।
इतना ही नहीं, साल के अंत में बेस्ट एम्प्लॉय को सीधे नए घर की चाबी मिलती है। पिछले साल 100 से ज्यादा घर बांटे थे। सच्ची? हमारी एक कहावत है ना, बच्चों के लिए जन्मो, शहर के लिए मरो, घर के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करो। लेकिन डिंगफेंग में घुस गए तो दोस्त, जिंदगी की 3 बड़ी समस्याओं में से एक का समाधान हो जाएगा। तो मुझे जी जान लगाकर बेस्ट एम्प्लॉय बनना होगा। माँ के लिए बड़ा घर खरीदूंगा। वाह लिंगयुन, वहां के नियम बहुत सख्त हैं। मुझे तो डर है कि कहीं कम सख्त न हो, मेरी काबिलियत दिखाई न दे। तुम बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। और सुनो, दोपहर को खाली हो तो मेरा सूट ड्राई क्लीन करवा देना। कौन? अंदाजा लगाओ। नहीं लगाना। कुहेंग। क्या हुआ? 3 साल बाद मैं मोटा हुआ हूँ, पतला हुआ हूँ या बदसूरत हो गया हूँ? और हैंडसम हो गया हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? सोच रहा था तुम अचानक कैसे वापस आ गए। तुम ही कहो। एक मैसेज भेजा और फोन बंद कर दिया। मुझे लगा कि लगा मैंने कोई गलत कदम उठा लिया। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? तुम नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम गलती से कार दुर्घटना में फंस जाओगी, दवा खा लोगी या फिर छत से कूद जाओगी। बकवास मत करो। हाँ, वैसे भी तुम अभी जा नहीं सकती। ऐसा करो, मैं पहले इंटरव्यू दे आता हूँ, रात को मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। किसने कहा तुम्हें मुझे खाने पर बुलाने के लिए? मैं खासतौर पर चेंग फैमिली नूडल्स की नूडल्स खाने आया हूँ। आगे तुम्हें खूब खाने को मिलेगा। चलो अब जाओ। मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जवाब का इंतजार करो। शुक्रिया। यीजे, क्या हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक है? आज पूरे दिन में कोई भी योग्य नहीं मिला। मुझे डर है कि इस तरह से हम किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे, वरना ऐसा करते हैं, सीधे हेडहंटर से सिफारिश ले लेते हैं। यह सेंचुरी सिटी प्रोजेक्ट है, इसे हमें अपने हाथों में ही रखना होगा। इसलिए प्रोजेक्ट टीम का यह महत्वपूर्ण पद। मुझे लगता है कि डिंगफेंग के पुराने लोगों को लाना उचित नहीं होगा। तो फिर तुम कहते हो कि बाहर से लाए गए लोग। मैं भी उन पर भरोसा नहीं करता। वैसे भी आज नहीं तो कल हमें लोग ढूंढने ही होंगे। 2 सिद्धांत, गुणवत्ता से समझौता नहीं और पृष्ठभूमि साफ होनी चाहिए। ठीक है, अगले को अंदर बुलाओ। और कितने लोग बाकी हैं? चेंग लिंगयुन, मेरे साथ चलो।
मुझे नींद आ रही है, मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ। बैठिए। क्या आप लीगल असिस्टेंट के पद के लिए आए हैं? हाँ। हालांकि आवेदन शर्तों में असिस्टेंट के लिए स्नातक की डिग्री चाहिए, लेकिन हमारी आवश्यकता मास्टर्स या उससे ऊपर की है। आप मुझे ये शर्त कम करने के लिए कैसे मना सकते हैं? नहीं। आपका मतलब है आप खुद ही घोषित कर रहे हैं कि आपका आवेदन असफल हो गया है ना? मेरा अपना विचार है। सुनाते हैं। हालांकि मैं आपको मानक कम करने के लिए नहीं मना सकता, क्योंकि मानक इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपकी कंपनी का भर्ती विज्ञापन देखा था। भर्ती विज्ञापन की सभी शर्तें मैं पूरी करता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ आवेदन करने आया हूँ। अगर आपने आवेदन शर्तें अचानक बदल दी हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक तरफा अनुबंध तोड़ रहे हैं। अगर इस वजह से मेरा आवेदन असफल होता है, तो मैं आपकी कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकता हूँ। मेरे आने जाने का खर्च उठाएं और मेरी मानसिक उम्मीदों के खत्म होने से हुए नुकसान की भरपाई करें। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। अगर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूं और आपको संदेश का इंतजार करने के लिए वापस भेज दूं, दरअसल आप मेरे दिमाग में नौकरी न देने वालों की सूची में आ चुके हैं। आप क्या करेंगे? एक ऐसी कंपनी जो समझौतों का पालन नहीं करती, उन्हें जिस तरह के कानूनी सहायक की जरूरत है, वह मैं नहीं बन सकता। हम इस उद्योग में सबसे अच्छी सैलरी और सुविधाएं देते हैं। इसलिए मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ और चला नहीं गया हूँ। मिस चेंग, हमारी डिंगफेंग एक बड़ी समूह कंपनी है, सिर्फ एक लॉ फर्म नहीं। इसलिए कानूनी सहायक की ये पोजीशन काफी व्यापक काम करती है। दूसरे विभागों तक भी काम फैल सकता है। क्या आप कर पाएंगी? जैसे कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अभी आप मुझे ये पेन बेचकर दिखाइए। मुझे नहीं पता आपके लिए सेल्स क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से सेल्स कतई कुछ किताबें पढ़ लेने या बातें बना लेने से नहीं होता कि सामान बिक जाए। मेरे ख्याल से किसी सेल्स को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पेश करना जरूरी है। ग्राहक और उसकी जरूरतों को समझना, ग्राहक को यह महसूस कराना कि उसकी खरीदारी उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसलिए शायद मैं आपके सवाल का जवाब न दे पाऊं। बहुत अच्छा मिस चेंग, मैं आपसे काफी संतुष्ट हूं, लेकिन हमारा एक और इंटरव्यूअर है। अगर वह भी मंजूरी दे दे तो कल से आप काम शुरू कर सकती हैं। सच में? शुक्रिया। ये मैं तुम्हें मिस चेंग से मिलवाता हूं। बहुत अच्छी है, हमारे मापदंडों पर खरी उतरती है। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम नौकरी के लिए आई हो? हाँ, क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो सुनो। इंटरव्यू फेल हो गया है, तुम जा सकती हो। क्यों? क्या तुम निजी दुश्मनी निकाल रहे हो? हमारी डिंगफेंग को तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो बताओ डिंगफेंग को मेरी जरूरत क्यों नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं। हमारी एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद मालिक को पता चला कि हमारे रिनोवेशन के दौरान बाद में उसे जो प्रॉपर्टी मिली उसमें पानी रिसने की समस्या हो रही है, शिकायत कर रहे हैं। अगर आप संभालेंगे तो क्या करेंगे? मरम्मत करनी चाहिए। अगर निवासियों के रहने पर असर पड़ रहा है, कमरा छोड़ सकते हैं। क्या यह आपका जवाब है? यह मेरा जवाब नहीं है। फिर हम आपको क्यों बुलाएं? मैं सीधे कानून देख लूंगा। अगर आप कमरा नहीं छोड़ेंगे तो आप धोखेबाज हैं। अगर आप इस मुद्दे से बचेंगे तो आप अवैध व्यापारी हैं।
इसके अलावा इस समस्या को हल करना बहुत आसान है। बस गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण रखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। आप गलत बात को सही साबित कर रहे हैं। गलत बात को सही साबित करने से क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि आप उपयुक्त नहीं है, तो आप उपयुक्त नहीं है। आप असफल रहे, कृपया वापस जाएं। आप इतने जबरदस्त और अन्यायपूर्ण हैं। क्या आपको लगता है कि जिंगफेंग आपका है? उसका है। वह उपयुक्त नहीं है। मुझे जरूरत भी नहीं है। मिस चेंग, याइस, आपका वो सवाल बहुत पेचीदा था। वास्तविक जीवन में और भी कठिन समस्याएं हैं जो और भी पेचीदा हो सकती हैं। नहीं, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? इस दौरान मैं उससे कई बार मिला हूं। उसके स्वभाव को थोड़ा समझा है। वह जिद्दी और आवेगी है और खुद को सही समझती है। हमें अब धैर्य की जरूरत है। उसके होने से सिर्फ हमें दिक्कत होगी। याइस, हमें कानूनी सहायक चाहिए। पत्नी नहीं ढूंढ रहे। स्वभाव की क्या जरूरत है? याद रखें, खाली रहना बेहतर है, लेकिन खराब नहीं। हेलो एक्साई ओलन, क्या बात है? ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। अलविदा। तुम ही सच्चे भाई हो। मैंने एक्सायोलिन को खाने पर बुलाया। उसने मुझे अनदेखा किया। अगर तुम आना चाहो तो साथ आ सकते हो। छोड़ो, उसे तुमसे काम है। मैं नहीं आऊंगा। सर, आपका ट्यूमर थोड़ा जटिल है। निदान के लिए और जांच की जरूरत है, लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सर, क्या आप कंपनी वापस जाएंगे? नहीं तो आपको आराम के लिए छोड़ दें। आराम किस बात का? मैं अभी उस हालत में नहीं हूं। हाँ, मैंने गलत कहा। याद रखा, मेरी जांच पूरी होने से पहले मैं वापस आ गया हूं। इस बात को किसी को न बताएं। मेरी सेहत की स्थिति को बाहर न फैलाएं। सी डोंग चिंता न करें। अस्पताल वालों से भी मैंने बात कर ली है। वैसे हमारा वो पुराना प्रोजेक्ट पानी रिसाव के झगड़े का समाधान मैंने देख लिया है। समस्या मुख्य रूप से हमारी तरफ से है। मालिकों को मुआवजा थोड़ा ज्यादा देना होगा। ठीक है, मैं वापस जाकर इंतजाम करता हूं। डिंग फेंग अब बड़ा हो गया है, लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ने चाहिए। खासकर कानूनी मामलों में दिल काला और हाथ खूनी नहीं होने चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। निजी दुश्मनी निकालने वाले बेईमान, तुम मुझे नहीं लेते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, छोड़ो यार, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। तुमने गाड़ी कैसे चलाई? सी डोंग, आप ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है। नाटक मत करो, उठो। तुमने मुझे इतना जोर से टक्कर मारी है, मैं उठ नहीं सकता। मेरी कमर, मेरे पैर टूट गए हैं। मैं उठ नहीं सकता। तुम नाटक मत करो। मेरी गाड़ी में डैश कैमरा है। मैंने तुम्हें टक्कर नहीं मारी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने खुद को टक्कर मार ली? तुम्हें कोई इंसानियत है भी या नहीं? सब लोग आओ और मेरा न्याय करो। उठो। सी डोंग, क्या मैं उसे कुछ पैसे देकर भगा दूं? चीन की सामाजिक मान्यताएं इसी तरह बर्बाद होती हैं। हमारे पास डैश कैमरा है। हमें किस बात का डर?
लेकिन अगर ये मामला बढ़ा, कंपनी का कानूनी विभाग जरूर खबर लेगा, तो आपके जल्दी वापस आने की बात खुल जाएगी। उसे कुछ पैसे दे दो। ऐसा करो, वापस जाकर कानूनी विभाग से किसी को भेजकर उस पर नजर रखवाओ, ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। उठो, हिलो मत। बेहतर होगा तुम मुझे कुचल दो। बहुत दर्द हो रहा है। बस करो। ये पैसा कमाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी क्या बिसात है? दे दो। अगर हमारे ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया होता तो अब तुम खत्म हो जाते। बकवास बंद करो और मुझे दे दो। रुको। तुम्हें उसे पैसे देने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? मैंने पूरा देख लिया। तुम झूठा दावा कर रहे हो। हाँ, वो अचानक आ गया, मुझे डर लगा। जल्दी उठो, नहीं तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे गाड़ी ने टक्कर मारी और मुझे पैसे देना पड़ेगा? तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? ड्राइवर साहब, जब ट्रैफिक पुलिस आए तो आप मांग कर सकते हैं कि वे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जांच करें। मुझे लगता है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर मोटर वाहन के मानकों पर खरा उतरता है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 40 किलोग्राम से अधिक और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति वाली दो पहिया वाहन हल्की इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कहलाते हैं और इन्हें मोटर वाहनों के तहत प्रबंधित किया जाता है। अगर जांच में यह स्कूटर मानक से अधिक निकला और आपके पास मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं है, तो यह बिना लाइसेंस ड्राइविंग होगी, जिस पर 300 से 2000 रुपए का जुर्माना और 15 दिन तक की हिरासत हो सकती है। अगर आपके पास का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके 12 पॉइंट काटे जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि बाजार में ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन मानक से अधिक हैं। सीन साफ है, आप इस मानक से अधिक वाहन पर सड़क पार कर रहे थे और फिर इस कार से टकरा गए, इसलिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ड्राइवर साहब, इस जगह पर पेंट करवाने में कितना खर्च आएगा? जल्दी बताओ। ये इम्पोर्टेड पेंट है, शायद 10,000 से अधिक। क्या? और जब से आप इस कार के पास आए, मैं आपको वीडियो में कैद कर रहा हूँ। यह बाद में सबूत के तौर पर काम आएगा। धत तेरे की, तू तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। रुको। बेटी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरी मुश्किल हल कर दी और फोन से रिकॉर्ड भी कर लिया। तुम किस विषय में पढ़ाई कर रही हो? मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे लोगों को अनदेखा नहीं कर सकते, वरना समाज का माहौल खराब हो जाएगा। वकील? किस फर्म से हो? मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, नौकरी की तलाश में हूँ। क्या तुम्हें पता है कि डिंगफिंग ग्रुप नाम की एक कंपनी है? क्या वहां कोशिश करना चाहोगी? डिंगफेंग? नहीं, क्यों? वे मुझे पसंद नहीं करेंगे। अलविदा। सीडोंग। और हाँ, जियो चेन कंपनी जाकर पता करो कि आखिर ये सब क्या है। ठीक है, सीडोंग। लिंग यून गाओ जांग। कैसा रहा लिंग यून? क्या डिंगफेंग ने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया? लिंग यून की क्वालिफिकेशन के हिसाब से कैसा हो सकता है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। सच में? तो हमें जश्न मनाना चाहिए, है ना? है ना? टिंग टिंग, मैं।
कुहिंग बहुत अच्छे हैं। सबसे सुंदर रूप तुम्हें देता हूं। लिंगयुन, तुम्हारी ग्रेजुएशन की बधाई। ठीक है। चीयर्स। लिंगयुन, डिंगफेंग ने सच में तुम्हें नहीं रखा? वो डिंगफेंग की नजर में कमी है, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बात नहीं, शहर में सिर्फ डिंगफेंग ही तो कंपनी नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। लिंगयुन, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चिंता की कोई बात नहीं। छोड़ो भी, अगर तुमने गर्लफ्रेंड बना ली तो हम जैसे दोस्तों को तो पीछे हटना पड़ेगा। विश्वसनीय नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। मैं गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चलो छोड़ो, इन बातों को अब ना करें। रास्ता कठिन है, लेकिन भविष्य उज्जवल है ना? आज तुम मुझे नजरअंदाज करते हो, कल मैं तुम्हारी पहुंच से दूर हो जाऊंगा। बहुत अच्छा कहा। उन्हें दूर रहने दो। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स। यीजे भाई, थोड़ी देर में एक डिजाइन शो है, तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे आज रात कोई काम है। शायद जियान्यू तुम्हारे साथ चले। तो छोड़ो, मैं पहले चलता हूँ। धन्यवाद। तो मैं पहले चलता हूँ। लिंगयुन, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठाते? कुछ बात है? इतना गुस्सा मत करो। मैंने सुना है तुम डिंगफेंग गए थे और रिजेक्ट हो गए। इससे तुम्हें क्या लेना देना? हम दोस्त तो हैं ना। लिंगयुन, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन डिंगफेंग का स्तर इतना ऊंचा है, तुम वहां कैसे पहुंच गए? हमें जमीन पर रहकर चलना चाहिए। क्या मैं तुम्हें डीजे ग्रुप में रेफर कर दूं? हमारे किमिंग को एक असिस्टेंट की जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारी झूठी दया की जरूरत नहीं है। तो फिर इस अच्छे मौके को मत छोड़ो अभी। डिंगफेंग के बराबर सिर्फ डीजे ही है। अगर तुम किसी और कंपनी में चले गए तो यह तुम्हारी काबिलियत की बर्बादी होगी। हेलो हेलो। FSC M मैं हारने वाला नहीं हूँ। डिंगफेंग ग्रुप। अंदर आओ। बॉसी, क्या हुआ? बॉसी, हमारा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। कैंसल? मुझे कैसे पता नहीं चला? HR अभी आए थे और सारे इंटरव्यू मटेरियल ले गए। कहा कि इंटरव्यू अब HR के हाथ में है। और भी और क्या? बॉस ने एक लीगल ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। नियुक्त? कौन? डॉक्यूमेंट्स के अनुसार नाम जूली है। झूली? क्या वो झांग लिली की पुरानी सबॉर्डिनेट नहीं है?
बॉस को क्या है? बॉस फू अभी तक नहीं आए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा। ऐसा करो, तुम कल चैंग लिंगियन के इंटरव्यू का डेटा मेरे पास भेज दो। ठीक है। बॉस झांग, क्या बात है? थोड़ी देर में मैं आपको वर्क रिपोर्ट दिखाने आ रहा हूँ। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो। बात यह है कि सुना है आपने टियांडो प्रोजेक्ट के लिए एक लीगल ऑफिसर नियुक्त किया है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? जूली आखिरकार एक बड़ी फर्म से है। लेकिन हमने पहले ही किसी को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट किया? किसे? ये लड़की, मैं और यीजे दोनों को लगता है कि वो बहुत अच्छी है। फ्रेश ग्रेजुएट। क्या तुम्हें इस लड़की से प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं, ये लड़की वाकई बहुत टैलेंटेड है। मैं और यीजे सोचते हैं कि वह बस चलो तुम मेरे साथ अपने पापा के ऑफिस चलो। उसे चुनने दो, देखते हैं कि वह नए स्नातक को चुनता है या बड़ी फर्म से आए अनुभवी को, ताकि यह न कहो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। बॉस झंग, क्या इस मामले में मेरे पिता को शामिल करना जरूरी है? बॉस झंग, इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या यही वो कानूनी अधिकारी है जिसे आपने चुना है? हाँ, देखो, कंपनी के प्रबंधन की कोई समझ ही नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण पदवी एक नए स्नातक को कैसे चुन लिया? इतनी गंभीरता नहीं, भविष्य में डिंगफेंग को कैसे संभाल पाएगी? बहुत निराशाजनक है। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। आजमा कर देखते हैं। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं तो मैं पहले काम पर लगता हूं। लिंगयू, डिंगफेंग ग्रुप, डिंगफेंग और डीजे जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यह भी एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है। आपको मेहनत करनी होगी। हेलो, क्या मैं मिस्टिंग से बात कर रहा हूं? मैं डिंगफिंग से सीजियान वायु हूं। माफ कीजिए, मैं आपको सूचित करने के लिए फोन कर रहा हूं। मजाक नहीं, आप चयनित हो गए हैं। हेलो हेलो, क्या तुम्हारा कभी अंत होगा? अगर तुमने कमरा खाली नहीं किया तो तुम निश्चित रूप से एक धोखेबाज हो। अगर तुमने इस मुद्दे को टाल दिया तो तुम भी एक अवैध व्यापारी हो। क्या तुम सच में डिंगफेंग के हो? मिस चेंग, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। तुम सच में चयनित हो गई हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा तुम कब तक रिपोर्ट कर सकती हो? सच में? बहुत धन्यवाद, मैं अभी आती हूँ। अलविदा। बहुत अच्छा। रुको रुको, माफ कीजिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? काम करने। काम करने? किसने अनुमति दी? मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है?
जरूर वह पागल से झगड़ा करके गलत दिशा में चली गई। ईजे, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसे थोड़ा गाइड करो। आखिरकार वो भी हमारी टीम की है। अंदर आओ। बॉस सी, माफ कीजिए, तुम हर जगह क्यों दिखाई देते हो? क्या सीनियर से इस तरह बात करने का तरीका है? सीनियर, चेंग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपका परिचय कराता हूं। ये है हमारे बॉस फू यीजे। वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो इस्तीफा दे सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए। क्या मैं आपको डिजिट समूह में परिचय करवा दूं? हमारे की मिंग को एक सहायक की जरूरत है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लगता है ये सही रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। चलो मैं अपने सचिव को आपको कंपनी दिखाने भेजता हूं। आप बाहर जा सकते हैं। मेरा नाम शो के है। मेरा नाम क्यू हैंग है। हेलो बॉस ली, क्या आपके पास क्यू साहब का संपर्क नंबर है? ठीक है, मुझे भेज दीजिए। हेलो, मैं बोल रहा हूं। मिस झो। हाँ क्यू साहब, हमारे यहाँ एक व्यक्ति है। आपका संपर्क नंबर है, मैंने आपका डेटा देखा है। मुझे लगता है आप हमारे वर्तमान प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही हैं। मिस झो, बात यह है, हालांकि मैंने सिंगापुर में ऐसे केस हैंडल किए हैं, लेकिन मैं घरेलू स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूं। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद के लिए किसी को भेज दूंगा। क्या क्यू साहब हमारे साथ काम करेंगे? ठीक है, हम कुछ दिनों में मिलते हैं। अच्छा। हे भगवान, और भी। ये तो बहुत ज्यादा है। समूह के बॉस चांग बॉस सी को पसंद नहीं करते, बिल्कुल सहयोग नहीं करते, इसलिए हम फाइल लेने चाहते हैं। चाहे जरूरी हो या न हो, सब हमारे ऊपर डाल देते हैं। लेकिन ये तो बहुत गलत है। फू यीजे, तुम निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। ठीक है। फू यीजे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता नहीं दरवाजा खटखटाना चाहिए? बाहर जाओ और फिर आओ। मेरे सामने रौब न दिखाओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इतनी सारी फाइलें सिर्फ मुझे दे दी हैं। तुम जानबूझकर कर रहे हो? निजी दुश्मनी निकाल रहे हो? तो क्या तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे? अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं किसी और को ये काम दे दूंगा। किसने कहा मैं पूरा नहीं कर सकता? लेकिन कर सकते हो या नहीं? कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। अगर 24 घंटे के अंदर तुम इसे पूरा कर लो, तो तुम्हें डिंग फेंग में काम करने की योग्यता मान ली जाएगी। ठीक है, देखते हैं। अगर पूरा नहीं किया तो पूरा नहीं किया तो क्या? मैं इस्तीफा दे दूंगा।
बॉस फू के पास माफी मांग लो। दरअसल बॉस फू अच्छे इंसान हैं। छोड़ो भी। बॉस सी, इतनी रात गए अभी तक ऑफिस में? अभी तक पूरा नहीं किया। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ये जैसे क्यों झगड़ रहे हो? मैं झगड़ नहीं रहा, मैं अपनी क्षमता साबित कर रहा हूँ ताकि कोई मुझे कम न समझे। दरअसल ये जे अच्छे इंसान है। क्या हुआ? इंटरव्यू की बात पर अभी भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। लेकिन तुम्हारा जवाब वाकई संतोषजनक नहीं था। लेकिन यह कानूनी प्रावधान है, ऐसी स्थिति में घर वापस लेना चाहिए। तो घर वापस लेने के बाद कंपनी का क्या होगा? कंपनी के कर्मचारी जिएंगे या नहीं? लेकिन गुणवत्ता में स्पष्ट समस्या है। तो गुणवत्ता को सही करो। तो क्या ये समाधान ठीक रहेगा? हम मालिकों के साथ घर के रिसाव की मरम्मत का समझौता करें। ये सुनिश्चित करें कि रिसाव की समस्या हम हल करेंगे ताकि वे चिंता मुक्त रहें। फिर हम मरम्मत शुरू करें। अगर रिसाव की समस्या गंभीर हो या हमारा काम मालिकों के सामान्य जीवन को प्रभावित करे, तो हम उनके लिए अपने होटल में एक कमरा बुक करेंगे और रोज एक रकम का मुआवजा देंगे। मरम्मत पूरी होने के बाद उन्हें फिर से बुलाएंगे और उन्हें हमारे डिंग फेंग क्वालिटी सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त करेंगे। सोशल मीडिया पर उनके साथ संवाद करेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? क्या डिंग फेंग एक जिम्मेदार कंपनी है? लेकिन ठीक है, मैं फू यीजे का बचाव नहीं कर रहा। जल्दी घर जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं तुम इतने जिद्दी क्यों? इतने सारे दस्तावेज, क्या तुम पूरी रात इन्हें संभालोगे? मैं जिद्दी नहीं हूँ, कम से कम मैं कंपनी में नया हूँ। पहला काम तो मुझे पूरा करना ही है। फाइल के नीचे के कोने पर ध्यान दीजिए। एमए के बाद का कोड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट फाइल है। एफटीडी के बाद का कोड मीटिंग फाइल है। ईएनबी के बाद का कोड अनप्रोसेस्ड फाइल है। सच में इस तरह से व्यवस्थित करने से बहुत आसानी होगी। तुम्हें यह कैसे पता चला? मैं कंपनी में आने से पहले 2 साल तक इन समस्याओं को हल करने में विशेषज्ञ था। ठीक है, मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, तुम कोशिश करो। धन्यवाद बॉस सी। कैसा रहा? कुछ नहीं हुआ ना? रात को क्या खाओगे? फिर देखते हैं। इतनी रात हो गई है, अभी भी लाइट क्यों जल रही है? क्या कोई ओवरटाइम कर रहा है? शायद कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं। प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तुम पहले नीचे जाओ, मैं देखता हूं। ठीक है, तो मैं पहले कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी आना। मैं डर गया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहता था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यही काम करता हूं।
तुम यहाँ काम करते हो? तो हम दोनों सहकर्मी हैं। हाँ, तो मेरी एक मदद करो, इस बॉक्स को यहाँ ले आओ। ठीक है, तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। ठीक है। कहाँ है? यहाँ ये। इसे वहां ले जाओ। यहाँ रख दो। ठीक है। तुम शायद हमारी कंपनी के लीडर हो। तुम इतनी रात तक ऑफिस में क्यों हो? मैंने देखा कि इस कमरे में लाइट जल रही है, सोचा देखने आऊं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहानी लंबी है। तो बताओ। मैं अभी इस कंपनी में आया हूँ। पहले मैं एक फुयीजे नाम के व्यक्ति से मिला था। मेरा उसके साथ कुछ झगड़ा हुआ था। सोचा नहीं था कि कंपनी में आते ही उससे मिल जाऊंगा। वह मेरा लीडर भी है। बताओ मेरी किस्मत कैसी है। इतनी देर हो गई, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? यह नहीं, 24 घंटे के भीतर इन सब चीजों को व्यवस्थित करो। बहुत अच्छा, जबरदस्त हौसला है। क्या बात कर रहे हो इतने खुश होकर? तुम ऊपर कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकती? मेरा पति लगभग 1 घंटे से गायब है। क्या मैं उसे ढूंढने नहीं आ सकती? नमस्ते, मैं डिंगफेंग के जनरल मैनेजर हूँ। मेरा नाम झांग लिली है। तो आप हैं? वह डिंगफेंग के संस्थापक हैं और इस कंपनी के चेयरमैन भी, श्री सी जियाओ हान। क्या हुआ? बोलने से डर रहे हो? नहीं, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं गए? यहाँ छोटी लड़कियों से बातें करने का मन है। तुम्हारा नाम चेंग लिंगयुन है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया। तुम बहुत अच्छे हो। और सुनो, फुयीजे उस नालायक से शर्त लगाई है, तुम हार नहीं सकते। अच्छी तरह याद रखो। चिंता मत करो, काम पूरा करने की गारंटी। काम करो। हे भगवान। यह तेरह घंटे 46 मिनट 33 सेकंड। तुम्हारे जरूरी दस्तावेज फाइल हो गए हैं। यह रिकॉर्ड है। तुम्हारी बारी। मेरी क्या बारी? मैं चाहता हूँ तुम खुद कबूल करो कि मैं डिंगफेंग में रहने के काबिल हूँ। तीसरा नियम मुझे सुनाओ। डिंगफेंग कर्मचारियों को कंपनी की छवि बनाए रखनी चाहिए। कार्यालय समय में साफ सुथरा मेकअप, साफ सुथरे कपड़े। तुम्हारी हालत देखो, गंदे मैले। बिना संवारे घर जाओ और एक दिन अच्छी तरह सोचो। कल आकर रिपोर्ट करना। जब तुम एक कर्मचारी की तरह दिखोगे तब आना। जाओगे या नहीं? नहीं, मतलब चलो तो चलो।